कि जो कंट्रीज सामने सामने फ्रेंड्स लग रहे हैं लेकिन उसके पीछे भी जो गेम्स चल रहे हैं एंटी चल रहे हैं। जैसे आपने केजीबी का एग्जांपल दिया था 1981 का, सो वो टाइम पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी कर रही थी रशियन गवर्नमेंट। सर रशियन गवर्नमिंट अगर आप देखो, हाँ, मैं आपको बताता हूं, पीछे ये कर रही थी, मतलब रशियन यूएसएसआर का अगर आपको मैं एक बताऊं, जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैम का जो उन्होंने कोड रखा था, वैनो कोड था इनका केजीबी के कोड पर। और आपको ये और बता दूं कि इनका एक्चुअली एक एजेंट बिल्कुल नियर, बिल्कुल बहुत मतलब प्राइम मिनिस्टर के इनर सर्कल के अंदर था, केजीपी का एजेंट। और यहां तक कि अगर आपने उस टाइम देखा हो, केरला में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला के अंदर, जिसको सीआईए ने गिरवा दी थी। राइट। मतलब अगर गवर्नमेंट, आप ये नहीं सोचते कि एक एजेंसीज क्या किस हद तक नहीं जा सकती। मैं आज भी आपको बताऊं कि बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, चाहे वो किसी भी देश के हों, एजेंसी के कंट्रोल में रहते हैं सर। एक सरकार को गिराने के लिए हमारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, प्रोपोगंडा क्या चलाना है। अभी आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आप पर्सनली, ना तो आप बाइडेन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ना आप पुतिन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ठीक है, एक इमेज है सिर्फ। लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज किसने बनाई है? मीडिया ने। लेकिन उस मीडिया के पीछे कौन है सर? इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब आपको क्या दिखाना है, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, ये लोग डिसाइड करते हैं यहां पर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण बताता हूं, उनको लगता है कि यार आने वाले जो मतलब हिंदुस्तान के जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा है कि यार प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू देश को पावरफुल बना रहे हैं, कंटिन्यू पावरफुल बना रहे हैं देश को। मतलब इतने विजिट कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इंडियन हिस्ट्री में इतने विजिट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अब तो दुनिया के लिए थ्रेट ही है ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान पावरफुल में बन रहा है। राइट। अब इनको कैसे गवर्नमेंट से गिराया जाए, मीडिया से लेकर सब चीजों से लेकर हर चीज इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए करेंगे। और ये आपको ये चीज कौन, ये चीज सीआईए भी करेगी, ये MI5 भी करेगी। यार हमें लगता है कि यार कि नहीं यार वो तो हमारे दोस्त हैं। मैंने आपको बोला दोस्त कोई नहीं होता सर, दोस्त कोई नहीं होता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, कॉलेज में 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त टॉप करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता मेरे से ज्यादा टॉप करे। बस कितने भी अच्छे दोस्त हो ना, वो कहेगा यार मेरा दोस्त टॉप करे करके, लेकिन शायद दुनिया में मैं नहीं जानता कोई होगा जो कहेगा मुझसे भी ज्यादा टॉप करे करके। राइट। और फिर इसके बाद इसमें क्या है कि आपसी कंट्रीज का भी मतभेद होता है, तो किसी तीसरे के नुकसान से, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया कि मतलब केजीबी चाहती थी कि हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ भिड़ाए ताकि अफगानिस्तान में उसकी कंट्रोल कर सके। नहीं मतलब चीज क्या, आप देखो गेम देखो, सीआईए मतलब सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर घुसा। अब सीआईए को लगा कि अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। उसने पाकिस्तान को क्या बोला, मुजाहिदीन तैयार कर, पैसा मैं दे रहा हूं। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाना शुरू किया रेड आर्मी के खिलाफ। क्लियर है। अब यूएसएसआर को क्या दिखा कि पाकिस्तान तो भाई टोटल कंट्रोल सीआईए का है, मैं क्या करूं, बोला इस पाकिस्तान को मैं सीआईए मतलब आईएसआई को मैं कैसे पीछे फेंकूं। बोला एक ही तरीका है, दोनों दुश्मन है तो एक बार और लड़ाएंगे, एक बार और दोनों का वॉर करा दूंगा तो इसको अफगानिस्तान से जाना पड़ेगा। चाहे दोस्त हिंदुस्तान है उनका, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान कंट्रोल उनको चाहिए। इंदिरा गांधी एक तरफ रहे भी, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ फिर भड़का भी रहे पाकिस्तान को। तो ये सोचो ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला कि स्पाइनोस की दुनिया के अंदर ना कोई दोस्त है सर, ना परमानेंट कोई दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। कई बार तो ऐसे सिचुएशन होते हैं कि किसी देश के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना है तो 2 दुश्मन एक साथ मिलकर भी ऑपरेशन करते हैं ना। सीआईए रॉ ने किया है, या सीआईए RNW ने किया है, या मुसाद ने RNW ने किया है, MI5 के साथ RNW ने किया है। ऑपरेशन कंबाइन चलते हैं। आज 2024 में, आज 2024 चल रही है, 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी एग्जाम्पल के लिए कि यार ऐसा हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये 2024 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। वो 20 साल पहले की चीजें सोच लेते हैं सर। राइट। और जैसे आपने नैरेटिव का बताया, तो नैरेटिव तो बस लोगों का ध्यान आकर्षित एक जगह पे करने के लिए है, और अंदर तो कुछ और ही गेम चल रहा है। तो लोग कैसे प्रेडिक्ट करें? अभी मैं आपको महीने भर पहले की बात बताता हूँ, दिख रहा होगा आपको, बांग्लादेश देखा आपने? यस। वेस्ट पूरा चाहता था कि हिंदुस्तान वॉर में आए करके, पूरी कोशिश करी इंडिया को वॉर में लाने की। इस अफगानिस्तान के से वेस्ट में कोई ना कोई देश था जो चाहता था कि हिंदुस्तान इस वॉर के अंदर आए, बांग्लादेश में आए, ताकि चाइना यहां से एक्शन में आ जाए। आप समझ रहे हो? तो मतलब इंडिया चाइना का भड़काना है मेन। मतलब 2 पावर उभर रही है ना सर। ये 2 पावर उभर रही है। राइट। तो कैसे उभर रही है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी एक बिजनेस खोल रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर है, आप कॉम्पिटिटर को बिजनेस में कितना आगे बढ़ाओगे यार? आप उसको टेंशन देना चाहोगे। यस ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप सोचोगे क्यों ना इसको मैं टेंशन क्रिएट कर दूं यार।
Right. ये साला टेंशन में डूब जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं करके। तो यही गेम बड़े लेवल पर। यस सो अमेरिका में यही चलता है, एक तरफ उनकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ग्रो रही है, वो लोग अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने इंटेलिजेंस की भाई मेरे जो कॉम्पिटिटर्स उनका पत्ता साफ करो, पत्ता साफ हो जाए बस, वो चाहते तो हैं मैं भी ऊपर आऊं और फिर मेरे जो ओपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स है, वो भी नीचे आए बस, और वो पावर गेन करके रखे। दुनिया में पावर सर, देखो दुनिया के अंदर मैं आपको चीज बताऊं कि सबसे जरूरत एक इंसान है ना, नॉर्मली एक इंसान चाहता है कि यार उसको जीवन में इतना पैसा ऐसा मिल जाए, उसकी पहली नीड क्या होती है? पैसा, एक अच्छी लाइफ। लेकिन आपको जब बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है ना, तो आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है, फिर आप चाहते हो मेरा नाम हो जाए, क्योंकि पैसा तो आपके यहाँ बहुत हो चुका है ना। फिर आपको लोग जाने, आप मीडिया में आओ, हर आदमी आपकी बात करें, फिर पैसे की वैल्यू क्या हो गई? सेकंड नंबर पर। फिर नाम की वैल्यू, जब आपका सब जगह नाम भी हो गया ना, फिर नाम की वैल्यू भी आ गई सेकंड नंबर पे। फिर आप चाहते हो पावर, मैं जो बोलूं वही हो। तो पैसा, नाम और लास्ट पावर। सो अब सर, जैसे आपने ग्राउंड लेवल पर भी मिशंस में काम किया है, और लाइक आपने स्नाइपिंग किया है, आप हिटमैन का काम किए हो और रॉ के एजेंट रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है? बिकॉज ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रॉ एजेंट बेसिकली, लेट्स से कि अगर वो कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है, वो कोई टेररिस्ट लोगों के इलाके में घुस रहा है, तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर चेंज कर लेना है, ठीक है? और एक नहीं हो सकता, उसको 5 कैरेक्टर रखने हैं। एक दोस्त के साथ एक मुखौटा पहनना है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है, या मतलब टेररिस्ट लोग के साथ, तो एक अलग मुखौटा। फिर वो अपना कोई काम कर रहा है, लेट्स से वो मजदूर है, तो वहां पे ताकि किसी को शक ना हो, फिर अपने सुपीरियर्स के साथ उसको एक मुखौटा रखना है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस जो होते हैं, ये एग्जीक्यूट, मतलब ये मेंटली कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिकली? देखो, तभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं 25 ईयर ओल्ड, 30 ओल्ड, मैंने ये किया यूपीएससी, मुझे भी एजेंसी के लिए काम करना है, डिफरेंट, मैं एमआई के लिए काम करना चाहता हूँ, आईबी के लिए, आरएनडब्ल्यू के लिए, किसी के लिए भी। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना भी मैंने अपनी लाइफ में समझा है, अगर आपको किसी को ट्रेन करना है ना सर, तो उसकी 16 साल से 20 साल के बीच में एक एज है जिसको आप दुनिया के किसी भी रूप में डाल सकते हो सर। राइट। बाद में बहुत मुश्किल है। अगर आप कल बोलो कि यार, मतलब कि तुम्हें कुछ एक लोग को ट्रेन करना है करके, तो मैं बोलूँगा यार उनका एज ग्रुप क्या है? आप मुझे बोलोगे 25-26 साल, बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे न्यूरोप्लास्टिक रहता है। मतलब उस एज पर, जो 16 से 20 साल के एज में जो लड़का जहाँ चला गया, वो उसी में डल जाएगा सर। सबसे पहले क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। राइट। जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग बोल दूं, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, इतनी जरूरत है कि ट्रेनिंग के ही दम पर एक इंसान मरने के लिए चला जाता है सर। राइट। और ये टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन चालू कर देते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि जैसे फील्ड के अंदर जाकर, जैसे आपने बोला कि फील्ड में ऑपरेशंस कैसे होता है, जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, ये तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।